हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7 लॉगरिथम का। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आप। तो थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे लेवल करेंगे, जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आप लॉग 3 हर जगह देख रहे हैं आप। तो मैं सबसे बेस्ट क्या होगा कि इसको हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी इज लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स अपॉन लॉग बी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो क्या होता है, तो हो गया लॉग 135 अपॉन लॉग 3। ठीक है, नीचे log 3 अपॉन log 15 यानी log 3 का होल स्क्वायर इंटू log 15 हो जाएगा, माइनस सिमिलरली log 5 अपॉन log 3, log 3 log अपॉन log 05, log 3 का होल स्क्वायर यानी log 405, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख लो log 135 को क्या ले सकते हैं, 5 और 27, 5 इंटू 27। ठीक है, और इसको क्या ले सकते हैं, log 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या ले सकते हैं log 5, log 405 को क्या ले सकते हैं 5 इंटू 81। ठीक है, अपॉन जो भी है log 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखते हैं आगे log 5, इसको फिर हम log a इंटू बी, क्या होता है log a लिखते हैं, फिर इसको log a इंटू बी है तो log a प्लस log b ऐसा फॉर्मेट रखेंगे। तो log 5 प्लस हो गया log 27 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और ये पावर आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी होती है log की, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली log 5 प्लस log 3 हो जाएगा, माइनस log log 5 हो जाएगा, log 5 प्लस log 3 81 है तो। ठीक है, तो 3 यानी कि 4 आ जाएगा, 4 log 3 हो जाएगा। ठीक है, पावर आगे आ जाएगा, फिर अपॉन होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो स्प्लिट कराते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, log 5 का होल स्क्वायर, log 5 का होल स्क्वायर, ये उड़ गया। फिर आ जाएगा आपका log 3 इंटू log 5, और फिर आ जाएगा क्या आपका, फिर 3 इंटू log 5 यानी कि ये 4 log 5 और 4 log 3 log 5 उड़ गया। ठीक है, बचा क्या, तो 3 log 3 का होल स्क्वायर बचा, यानी कि 3, ये log 3 का होल स्क्वायर था ना, ये उड़ गया, तो 3 का आंसर, 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल सा है। 3 रेज टू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो गया, और ये log 3 स्क्वायर हो गया, 3 रेज टू 3 हो गया। ठीक है, फिर ये आगे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, 3/2 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू 1 होती है, फिर 2 आगे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो log 3 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आ जाएगा 3/2 माइनस 2/3, है ना, यानी कितना 5/6 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो 9 माइनस 4, हाँ ठीक है, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये क्या है, अब देखो ये 5 है ना, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 5 log बेस 3 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला कंडीशन था। a log बेस b x है, तो इसको लिख सकते हैं x log b और a ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, देखो सेम हो गया ना, ये और ये सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। log पाई अपॉन log 3 लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log पाई। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं log 4 अपॉन log पाई। कहते log पाई टू द बेस 3 है, तो इसको लिख सकते हैं log पाई अपॉन log 3।
ठीक है, log पाई नीचे log 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर इसको लिख दिया हमने ये, फिर देखो log 3 प्लस log 4, log 3 प्लस log 4 log पाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, सॉरी log पाई हो गया, क्या बोल दिया मैंने, log 3 प्लस log 4 हो गया, log पाई एलसीएम हो गया, log 12 अपॉन log 5 हो गया, सॉरी पाई पाई 5 नहीं पाई, log पाई हो गया, ठीक है, log पाई, और ये बोला है क्या ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन एक्स है ये, ठीक है, log 12 इज ग्रेटर देन एक्स log पाई, ये हो गया, ठीक है, एक्स इधर जाएगा, तो log 12 ग्रेटर देन log पाई, पाई का पावर x, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन पाई रेज़ टू x, ये हो गया। आप देखो ऑप्शन में ये पाई की वैल्यू 3.14 लगभग होती है, ठीक है, तो आप देखो 2 लेंगे तो 3 into 3 9 हो जाएगा, और 12 से छोटा होगा, 2 से ज्यादा थोड़ा सा ही बड़ा लेंगे तो ये 12 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी जिंदगी मेरी गली आना जिंदगी जिंदगी मेरी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। a raised to x minus b raised to y is equal to 0 प्रूव करना है। x दिया है अंडर रूट log b टू द बेस a, y दिया है log a बेस टू द बेस b, अंडर रूट है, ठीक है। तो हमने तो मुझे सिंपल दिख रहा है क्या कि इसको स्क्वायरिंग करते एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log b टू द बेस a, ये आएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू तो हमें निकालने से कोई फायदा नहीं, तो एक काम करते हैं b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस b हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू b रेज टू वाई स्क्वायर, है ना, a टू द पावर एक्स स्क्वायर b रेज टू वाई स्क्वायर, प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, ओ ना कुछ तेरे बस, इसको ए आ रख देते हैं, बी 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 ए की जगह पर रखते हैं, ए की जगह पे ये रख देते हैं, तो बी रेज टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर 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 तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से आएगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी या, और वाई की वैल्यू आपका 1 हो सकता है, एक 1 है एक -1 है, तो ठीक है, ये भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू अगर हो 1 हो जाएगी और वाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 डालो तो एज इक्वल टू बी हो जाएगा, एज इक्वल टू बी है, तो एक्स करने से निकले एज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ, हाँ कि ना, ठीक है। अगर